मित्रों नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के स्मार्ट सिटी बरेली शहर के अंदर, और उसमें भी एक क्लेरा स्वेन मिशन हॉस्पिटल है जिसको बने हुए 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। बहुत ऐतिहासिक उत्तर भारत का चिकित्सा का एक बड़ा संस्थान माना जाता था क्लेरा स्वेन। लंबा इतिहास है। काफ़ी समय अस्पताल बंद भी हो गया था, लेकिन जब खुला तो नए तरीके से खुला है और इसमें कई बड़े बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्हीं में से एक है चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर रजत अग्रवाल। आज रजत अग्रवाल साहब से मिलने चल रहे हैं। बात करेंगे तपेदिक पर, टीबी पर, ट्यूबरकुलोसिस पर और उसके विभिन्न प्रकारों पर कि टीबी क्या है, कैसे फैलती है, क्या सावधानी रखें, और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी क्या है, दूसरी और ख़तरनाक टीबी क्या है, कैसे बच सकेंगे। इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं डॉक्टर रजत अग्रवाल से। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। रजत अग्रवाल सर, आप उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में ऐतिहासिक मिशन हॉस्पिटल में चेस्ट फिजिशियन है और बरेली शहर के बड़े डॉक्टर माने जाते हैं। सर, एक तपेदिक मतलब टीबी को लेकर, ट्यूबरकुलोसिस को लेकर तरह तरह की बातें होती हैं। जिसके घर में टीबी हो गई, खांसी आ गई, बुखार सा आने लगा, लोग ने टीबी हो गई, इससे दूरी बनाओ। क्या है टीबी डॉक्टर साहब? ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम क्षय रोग या सामान्य भाषा में टीबी या ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, ये एक बैक्टीरिया होता है जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। उस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा ये बीमारी होती है और मुख्यतः ये बीमारी 80% फेफड़ों में होती है और 20% शरीर के अन्य अंगों में, जिसमें सबसे प्रमुख हैं गले में गांठें होना, फेफड़ों के पानी आ जाना, पेट की टीबी होना, बच्चेदानी की टीबी होना, हड्डी की टीबी होना या दिमागी टीबी होना। तो 80% टीबी जो है वो फेफड़ों में होती है और वहीं से ही ये बीमारी फैलती है। अगर फेफड़ों के अलावा ये बीमारी कहीं और होगी तो वहाँ से ये बीमारी कहीं और किसी को नहीं होगी। केवल फेफड़े की टीबी ही एक से दूसरे में फैलती है। तो जब फेफड़े से ग्रसित टीबी का मरीज खांसता है, छींकता है, बोलता है, तो कीटाणु क्या होता है, हवा में जाते हैं और वही हवा जब कोई स्वस्थ व्यक्ति अपने अंदर ले लेगा तो उसको भी टीबी हो सकती है। और ये टीबी किसको होगी, किसको नहीं होगी, ये व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता पे निर्भर करता है। अगर कीटाणु बहुत ज़्यादा संख्या में किसी के अंदर पहुंच जाए तो किसी की भी डिफेंस मैकेनिज्म कितनी भी स्ट्रांग हो, वो उसको टीबी हो जाएगी। या फिर किसी की डिफेंसिव मैकेनिज्म कमजोर हो गई, रोग प्रतिरोधक क्षमता ही कम हो गई, बीमारी से लड़ने की ताकत ही नहीं है, तो उसको कम कीटाणु भी अगर शरीर में पहुंचे तो उसको भी टीबी हो जाएगी। तो ये हमें समझना है कि हमें अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता को मजबूत रखना है। तो अगर किसी को टीबी हो गई है तो जरूरी है कि वो अपना इलाज बिल्कुल सही से करे। जितने समय तक टीबी की दवा बताई जाए, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, 1.5 साल, जब तक बीमारी जड़ से ख़त्म ना हो, टीबी की भी दवाइयाँ बंद नहीं करनी है। तो गलती यही होती है मुख्यतः कि अगर किसी को टीबी है, दवा खाई, कोई दिक्कतें आई तो उसने क्या करा, छोड़ दो दवाई, हम तो सही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें या दवाई से हमें दिक्कत हो रही है, इसका मतलब हमें टीबी ही नहीं है। या दवाई खाई, 2 महीने 3 महीने में मरीज व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, दवा छोड़ देता है और जैसी दवा छोड़ी कुछ दिन तो ठीक रहेगा और उसके बाद बीमारी दोबारा से सामने आएगी। तो जब दोबारा सामने आती है तो वो बीमारी और शरीर में फैल जाती है। हो सकता है कि शुरू में तो फेफड़े में थी, बाद में फेफड़े के साथ साथ हड्डी में भी आ गई, पेट में भी टीबी पहुंची, दिमाग में टीबी पहुंची। तो अब ये नहीं पता कि ये ठीक होगी नहीं होगी। तो जैसे कि ये अब एक साधारण टीबी थी तो अब एक हो गया, ये गंभीर टीबी में बदल गई, जिसे हम MDR टीबी, या अब एक और नई टीबी आ गई है XDR टीबी। तो ये MDR क्या है, ये है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि इसमें टीबी की जो सामान्य दवाइयाँ हैं वो काम नहीं करती हैं। इसमें क्या होगा, अलग दवाइयाँ चलती हैं और ये इलाज और लंबा हो जाता है और इसमें ठीक होने की संभावना भी कम होती है। अगर किसी को सामान्य टीबी है, सही से इलाज करेगा तो बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी, व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा और फिर दोबारा उसे जीवन में नहीं होगी। लेकिन अगर MDR टीबी हो गई है तो ठीक होने की संभावना 50 से 60-70% से ज़्यादा नहीं होती। तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा व्यक्ति रोगी है या जिसको टीबी है वो सही से इलाज करे, वो MDR में कन्वर्ट ना हो। डॉक्टर साहब, कुछ खान पान को लेके कुछ सलाह देना चाहेंगे? कुछ बच्चों को दूरी बना के रखेंगे रोगी से, क्या ऐसा कुछ लगता है कि खान पान को लेके भी कुछ बता दीजिए? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति स्वस्थ या हम कहें पौष्टिक भोजन लेगा जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है,
तो उससे रोग प्रतिरोध क्षमता उसकी बढ़ जाएगी। रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगी तो बीमारी स्वतः ही ठीक होने लगेगी, जल्दी से सुधार होगा उसमें। तो बहुत ज़रूरी है कि उसको पौष्टिक भोजन लें। सरकार भी बहुत सारी योजनाएं चला रही है इस समय, उसमें उसको पैसे भी दे दिए जाते हैं ताकि वो पौष्टिक भोजन खरीद सके और अपने स्वास्थ्य में जल्दी उसके सुधार आ सके। बचाव के लिए जो आपने पूछा कि ये बीमारी खांसने, छींकने, बोलने से फैलती है। क्यों? कीटाणु हवा में आए और वो कीटाणु स्वस्थ व्यक्ति में जाएंगे तो उसको भी बीमारी हो जाएगी। तो सावधानी रखनी है, मास्क का प्रयोग करना है, ठीक, दूरी बनाकर रखनी है। बंद कमरे में अगर बैठेंगे तो एक से दूसरे में फैलेगी। तो खिड़की दरवाजे खुले रखने हैं ताकि स्वस्थ हवा, साफ हवा आती जाती रहे और बीमारी एक से दूसरे में नहीं फैले। तो बहुत जरूरी है बचाव। किस उम्र में ज़्यादा रोगी आ रहे हैं इस आप आजकल के मौसम में, जब ठंड से एकदम धीरे धीरे मौसम बदल रहा है, गर्मी होती जा रही है? देखिए, टीबी किसी भी उम्र में हो सकती है, चाहे बच्चे हों, चाहे गर्भवती महिलाएं हों, चाहे युवा हों, चाहे वृद्ध हो। लेकिन हाँ, जिनकी रोग प्रतिरोध क्षमता कम है, तो वृद्ध व्यक्तियों में ये बीमारी कभी कभी ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि उसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो पहचान नहीं हो पाती और बीमारी बहुत तेजी से बढ़ जाती है। सर, और कुछ कहना चाहेंगे अंत में हमारे दर्शकों से? आप कहाँ मिलते हैं वैसे अमूमन मिशन के अलावा? मैं क्लारासैन मिशन हॉस्पिटल में रहता हूँ और उसके अलावा मेरी क्लिनिक है मैकनियर रोड पे टीबीनाथ मंदिर के पास, वहाँ पर मेरी सेवाएं उपलब्ध हैं। थैंक यू वेरी मच।